आप नंबर्स दिखाना चाहते हैं, आपको देश में बीजेपी और कांग्रेस के विधायक, और ये आपको अच्छे से आज देखना चाहिए अखिलेश जी कि जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी 1364 पर थी 2019 से, हम ले रहे हैं नंबर्स, 1642 पर पहुंची है। और देश भर में विधायकों की स्थिति में अगर आप अपना नंबर देखिए तो कैसे आप 650 पर पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, हालांकि 821 पर थे 2019 में, और 2025 आते आते 650 पर आप पहुंचे हैं। 1642 उनका नंबर है, मतलब आपसे आप समझ लीजिए 6 2 12, 6 3 18, 2.5 गुना तो है ही आपसे। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की इस वक्त विधायकों के नंबर्स की देश में है। अब आरजेडी और कांग्रेस के विधायक बिहार में जो है विधानसभा की तस्वीर वो हम आपको दिखा देते हैं। बिहार में मतलब जिसके साथ आपको समझौता होना था वो भी अपने तरीके से गई, 80 तक भी पहुंची, 75 पर आई, 25 पर पहुंच गई। और आप कांग्रेस पार्टी की अब स्थिति देखिए इसी ग्राफ पर, 9, 4, 27 तक आप गए, लेकिन फिर 19 और अब 6 पर आकर अटके हैं। अब यूपी, जहां से आवाज सबसे ज्यादा उठ रही है इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव को लेकर, वहां पर देखिए अखिलेश यादव की पार्टी कहां पर है, 111 पर है, 224 तक भी गए थे, 143, 97, मतलब जो उनका लोएस्ट है वो 47 है। और आप कांग्रेस की हालत वहां पर देखिए, 2 पर आप हैं। ये तो हिंदी पट्टी के दोनों बड़े राज्यों की तस्वीर हमने दिखा दी। एक बार आपको सारे जो बीजेपी के विधायक का काउंट ओवर द इयर्स रहा है वो भी दिखा देते हैं, और फिर ग्राफिक्स नंबर 5 जो है वो मैं दिखाना चाहती हूँ। ये देख लीजिए, ये बीजेपी का हो गया, हर साल का कितने उनके विधायक बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। लेकिन इसके बाद वाला जो नंबर है ना, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के विधायक 0, दिल्ली 0, आंध्र प्रदेश 0, सिक्किम 0, नागालैंड 0, मेघालय 0, मिजोरम 1, अरुणाचल प्रदेश 1, उत्तर प्रदेश 2, पुडुचेरी 2, गोवा 3, जम्मू कश्मीर 6, बिहार 6, हिमाचल प्रदेश जहां आपकी सरकार है वहां पर 40 है, तेलंगाना में 76 है, और 137 कर्नाटक में। इसी से आपका कुछ थोड़ा सा नंबर बनता है। तो ऐसी स्थिति जो पहुंची है उसमें एंटिसिपेट करते हुए कि क्या बोलने वाले हैं अखिलेश जी, सुधांशु जी, वो कहेंगे कि आपकी बैटिंग में इस बार सिर्फ बीजेपी नहीं, चुनाव आयोग, एसआईआर सब कुछ था, इसलिए आप लोग जीते। जवाब क्या होगा आपका? देखिए अंजना जी, मैंने उनसे पूछ लिया है, इसीलिए आपके बिहार देखिए हम देखिए आप यही बोलिएगा कि एसआईआर और चुनाव आयोग है। नहीं, आपको देखिए जो आप कह रही हो आपको पता है कि नहीं, क्योंकि आप 5 मिनट पहले आए थे तब से यही गिना रहे थे, इसीलिए आपका सवाल मैंने उनसे पूछ लिया। बताइए, जवाब दीजिए। नहीं, इतने संवैधानिक संस्थाओं को हमारे साथ कर दीजिए, मोदी जी अपना चुनाव जीत रहे तो मैं जानूं। तो ये तमाम संवैधानिक संस्था 2014 में नहीं थे आपके पास? हमने कभी किसी का दुरुपयोग किया हो बता दें? ओहो, हमने कभी किसी का, हम बताइए ना। पिंजरे का तोता किसने कहा था? अरे पिंजरे का तोता 20 बार अभी बोल चुका, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका, उसके बाद आप ही की बारी होगी, आप ही की बारी होगी, आप ही की बारी होगी। सुधांशु जी। हाँ, मैं बताता हूं। पहली बात, हम 200 पहली बार नहीं पार किए हैं एनडीए ने, 2010 में भी पार किया था। अखिलेश जी, उस समय कांग्रेस की बिहार में 231 पे जमानत जब्त हुई थी। कितना? 231 2010 में। तब किसकी सरकार थी? कौन ले गया था आपका सारा वोट चुरा के? 1990 से लेके 2020 तक। अभी यूपी का तो बताया गया, बिहार विधानसभा देख लीजिए, 91 में आपके विधायक आए थे 71, और 167 पे आपकी जमानत जब्त हुई थी। फिर आपका वोट परसेंट 24 था। 95 में जब बिहार विधानसभा चुनाव आया तो आप घट के 16% वोट पे आ गए। उसके बाद 2000 में आप आ गए 11% वोट के ऊपर, और आपकी जमानत जब्ती की संख्या बढ़ते बढ़ते 2010 से मैंने आपको बताया 231 पे जमानत जब्त कराए। भाई साहब, ये 1990 से। और आइए उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पूरा रिकॉर्ड दिखाया हुआ है। जब से आपने मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन देके बचाया था 1990 में, उसके बाद जब सीताराम केसरी आए थे ऑब्जर्वर बन के, और वो कांग्रेस के एक अंदरूनी राजनीति के तहत उन्होंने तय किया जो भी था, उसके बाद से कांग्रेस उभरी नहीं है। कभी भी कांग्रेस आज तक 2.5 अंक तो छोड़िए, 50 विधायक भी नहीं प्राप्त कर पाई। इसके लिए कौन दोषी है? अब मैं ये कहना चाहता हूं, आज ये एसआईआर की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, तो मैं कहना चाहूंगा अभी अभी बिहार का विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ है, सारी मतदाता सूची सबके हाथ में है, और एक बूथ के ऊपर 1000 से 1200 भी वोट होते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह लगा दीजिए, जरा स्कैनिंग करके चेक कर लें कि एक बूथ पे ऐसा तो नहीं कि 100 फोटो एक ही मतदाता पे लगी हुई हैं। और अभी ये चेक कर लीजिए, जो बूथ लेवल एजेंट है उनके पास समय है चुनाव आयोग को शिकायत करने का। वो 6 बजे के बाद जो वोटिंग आप कहते हैं उसकी वीडियो बना के रखा है कि नहीं,
और नहीं बना के रखा है तो अभी सीसीटीवी फुटेज मांगने का भी वक्त है 45 दिन तक। या ये सब कुछ और ये आपके बूथ लेवल एजेंट, बस्ता लगाने वाले, मंडल अध्यक्ष, विधायक, सांसद, ये सब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। या सब कुछ एक साल बाद के बवाल के लिए रखा है। ठीक है कि एक साल बाद एक सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम आएगा, जब जी। विदेश से घूम के आएंगे तब ये गिनाना शुरू करेंगे। तो मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहता हूं, 1990 से यूपी बिहार में आपका वोट लगातार कम हो रहा है, वो कौन ले जा रहा था? और आज अभी चुनाव हुआ है, चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आप शिकायत करने को तैयार हैं या नहीं, जो कुछ संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत? चलिए अखिलेश जी अब मोर्चा संभालिए। जी बिल्कुल। साल 2014 में जी। कौन कौन सी एजेंसियां बीजेपी के पास थी, अभी बता रहा हूं, जिसकी वजह से सुनिए, 282 सीट आई? एकदम देखिए, इस बात से मैं सहमत हूं निश्चित रूप से। सुधांशु जी की पार्टी आज जो है हिंदुस्तान में हमारे चीन, रूस और कोरिया के नेतृत्व जैसा फैलती और मजबूत होती जा रही है। उसी तरह की लोकप्रियता यहां भी इनको मिल रही है। उसका कारण है, अभी गिना रहे थे फुटेज इकट्ठा कर लेना। फुटेज टाइमली मांगा गया, आपने डिलीट क्यों करा दिया? कानून क्यों बदल दिया? नई व्यवस्था क्यों लाए? कोर्ट में फैसला हो नहीं पा रहा है। बिहार, हरियाणा, बीच में नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला था। हरियाणा चुनाव की काउंटिंग को लेकर के, महाराष्ट्र को लेकर के, फिर वही हार बिहार में। एक मिनिस्टर कह रहा है कि कोई वोट दे न दे, हमारा वोटर न जाने मत देना। चुनाव आयोग ने क्या किया? आज किसी से न पूछ लिए ना, अकेले में विदाउट कैमरा बात करिए, भाजपा भी बताएंगे चुनाव आयोग में रहा है, पार्टी का वर्कर है। कौन सी संस्था को छोड़ रखा इन्होंने? सब पे अपना नियंत्रण कर रखा है। उसके बाद कहेंगे कि यहां जीत गए। अरे भाई तुम चुनाव जीत रहे हो, कैसे जीत रहे हो सबको पता है। अभी तक तो चोरी थी, अब तो लूट कर रहे हो। कर्नाटक कैसे लूट जीते कर थे रहे हो। आप? कर्नाटक कैसे जीते थे? कर्नाटक जीते, छोड़ दिया कि ये कांग्रेस को दे देते हैं। देखिए, मतलब इनको ऐसे फितूर- अगर वो कोई चीज नहीं जीत पा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम बहुत ज्यादा मार्जिन से जीत रहे थे। ओ जी हाँ, इसीलिए। अच्छा, पश्चिम बंगाल भी दीदी कैसे जीती नहीं, है? देखिए वो इसीलिए कि अभी जीतने के बावजूद भी हमारा मार्जिन ऑफ विक्ट्री डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए जीत जा रहे हैं। अच्छा, बड़ा निष्पक्ष चुनाव हुआ था बिहार में। हिमाचल प्रदेश? नहीं, बिहार में निष्पक्ष चुनाव हुआ था। नहीं 97-90% स्ट्राइक रेट दुनिया में। वो रविदास मेहरोत्रा जी, बीच रविदास बात जी, नहीं, थोड़ा जवाब जल्दी तेजी बोलना होगा। हाँ, तेजी तीन लोग बोल इंतजार रहे कर रहे हैं। हैं। आप इतने बार बीच में पूछ रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा ना कि इस देश में किस तरह से आपने चुनाव लूटे हैं, कैमरे पे लूटे हैं। अभी वहीं से शुरू करें, चंडीगढ़ से आपने हरियाणा लूटा है, महाराष्ट्र लूटा है। अब 3 दिन बाद जब मैनुअली गिनती होती थी तो रात तक आता था, वही वोटर काउंट, पोल्ड वोट उतने ही होते थे। अब आप 3 दिन बाद भी बताते हैं और बढ़ा के बताते हैं। कहां से पड़ गए, कब पड़ गए, इसकी कोई जानकारी नहीं रहती है। आप चुनाव शुरू हो गया, चुनाव के अंतिम दिन तक, सुबह तक आप खातों में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम निष्पक्ष हैं। अरे वही तो बताया मैंने, 3 राष्ट्रों में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, वो भी चुनाव जीत रहे हैं। आपसे अभी ज्यादा पॉपुलर हैं वो। आप उधर अभी बढ़ रहे हैं, उधर बढ़ रहे हैं आप उसी लाइन में, लेकिन वो अभी आप चौथे नंबर पे हैं। आप लोग कहां पे, कांग्रेस कहां पे है? हम इस देश की आत्मा हैं। हाँ, जो भी गैर संवैधानिक संविधान के 14 में कैसे जीते थे? बोलने दीजिए, आप सवाल करें। सवाल देखिए 14 पे आप आ ही नहीं। अरे 14 में हम जब हारे थे, अब 10 साल हमारी इनकम्बेंसी थी। हम अगर इसी तरह संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा किए रहते थे, उस वक्त कोई भी लीडर अपोजिशन हो या कोई भी हो, अगर जरा सा भी कहीं कुछ संविधान के विरुद्ध या चुनावी आचार संहिता के विरुद्ध हुआ तो उनको नोटिस होती थी, कार्रवाई होती थी, उनके बैन किया जाता था। सुधांशु जी छोटा सा जवाब प्लीज, क्योंकि रविदास जी और आनंद दुबे जी तो बहुत देर से सिर ठोक रहे हैं। एकदम 2 लाइन का जवाब। बहुत संक्षेप में 3 बार 2 लाइन। सिर्फ दर्शक, जो आपके दर्शक हैं, बताइए इस देश में ऐसा कौन सा नेता हुआ जो चुनावी धांधली के लिए कोर्ट के द्वारा दोषी सिद्ध किया गया और उससे कहा गया कि उसे पद छोड़ना पड़ेगा? श्रीमती इंदिरा गांधी, कांग्रेस की प्रधानमंत्री। नंबर 2, इस देश में कौन सा चुनाव आयुक्त हुआ जो बाद में जाके पार्टी में शामिल होकर मंत्री बना? अब बीच में नहीं अखिलेश जी,
अब बताइए, वो थे मनोहर सिंह गिल। क्योंकि अटल जी की सरकार जब एक वोट से गिरी अप्रैल 1999 में, मई में चुनाव क्यों नहीं करवाए मनोहर सिंह गिल ने? क्योंकि था कि एक वोट की सहानुभूति न मिल जाए। सितंबर में चुनाव हुए, उसके बाद भी हमारी सरकार बनी और वो आकर आपकी सरकार में मंत्री बने। और तीसरा पॉइंट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, चलो ठीक है, आपको लगता है चुनाव आयोग ने किया, भाजपा ने किया, ये बताइए, हमारे सांसदों का सम्मेलन हुआ, 2 दिन का शिविर लगाया, प्रधानमंत्री जी की फोटो आई, सबसे पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा सांसद बोलेंगे, सबको बोलने का मौका दिया जाए, विचार विमर्श होगा टोलियां बना के। कांग्रेस ने किया कोई ऐसा सम्मेलन? बताइए। अभी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक सेवा सप्ताह हुआ, जगह जगह भाजपा कार्यकर्ता दिखे। बताइए, कांग्रेस का कभी दिखा कोई कार्यकर्ता